आप कैसे जिए जो बची हुई जिंदगी सुख पूर्वक कटे। तो उसके लिए ये 5 सूत्र है। पहला, हर समय प्रसन्न रहने की आदत डाल ले। दूसरा सूत्र है मीठा बोलने की आदत। तीसरा सूत्र है आप अपने जीवन में अपने साथियों की कभी कभी तारीफ करने की आदत डालें। कभी कभी अपने साथियों की बड़ाई करने की आदत डालें, प्रशंसा करने की आदत डालें। तीसरी चौथी बात है सहनशील बनने की आदत डालें। सहनशील। और अंतिम बात है साधनाशील बनने की आदत डालें। साधना, अंतर्मुखता, ध्यान, ध्यान में डूबने की आदत डालें। ये 5 आदतें आपको सुखी बना सकती हैं। खास करके उनके लिए मैं कह रहा हूं जो दादा बन गए हैं और दादी बन गए हैं। नहीं दादा दादी बने हैं तो कम से कम सास और ससुर तो बन ही गए। जिन घरों में बेटों की बेटी की शादी हो गई उन घरों के दंपत्ति अब जवान अपने को न माने। मैं थोड़ी सी व्यवहारिक बातें आज कह रहा हूं। जिन घरों में बेटे की या बेटी की शादी हो गई, आप सास ससुर बन गए और घर में बहू आ गई या बेटी दामाद के यहाँ चली गई, तो आप दंपत्ति पति पत्नी अपने को जवान न माने, अब अपने को अपने मन से मान ले हम डोकरा और डोकरी। अपने को मान लेने में कोई पैसा नहीं है और ऐसा मान लेने में आपका अहंकार मरता जाएगा। आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। हर समय, पहली बात, हर समय प्रसन्न रहने की आदत। आदमी हर समय झंखता रहता है, रोता रहता है, हर समय आदमी उदास रहता है। और खास करके सुबह सुबह सो के उठता है आदमी तो सबसे खराब चेहरा आदमी का। पशु पक्षी चिड़िया चुनमुन कुत्ता बिल्ली के बच्चे के देखो तो फुदकते हैं और आदमी का बच्चा सो के उठता है तो लगता है गांजा पी के निकला। झूमता रहता है, खुश नहीं रहता है, उदास बना रहता है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव अंदर से है। आप खुश क्यों नहीं रहते? क्या छिन गया? क्या लुट गया आपका? क्या आपका बिगड़ गया? क्यों आप प्रसन्न नहीं रहते हैं? प्राणियों को देख के प्रसन्न होइए, अपने जीवन को देख के प्रसन्न होइए, अपने घर मकान को देख के प्रसन्न होइए, अपने पड़ोसी को देख के प्रसन्न होइए, अपने बच्चों को देख के प्रसन्न होइए, अपनी आमदनी को देख के प्रसन्न होइए, अपने रिश्तेदारों को याद करके प्रसन्न होइए, अपने बिस्तर को, अपने भोजन को, अपने जॉब को, अपनी खेती को, अपनी आमदनी को, हर चीज को देखकर सोचकर आप खुश रहने की आदत डालें। जितना आपके पास है उतना बहुत लोगों के पास है। कभी तो शुक्रिया कीजिए, कभी तो विधाता को, प्रकृति को, परमात्मा का आभार व्यक्त कीजिए। आपके दोनों हाथ हैं और आप मुंह फुलाए बैठे हैं और जिनके हाथ ही नहीं है वो दंदन दंदन चलते हैं। लेकिन आप हाथ वाले होके भी सुखी नहीं, प्रसन्न क्यों नहीं? आपके पास 4 एकड़ जमीन है, दुखी है, और किसी के पास 10 डिसमिल भी नहीं है और आराम से दर भर के खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उनसे तो आप सुखी हो सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख तलाशिए। किसी के पास एक कमरा भी रहने के लिए ठीक से नहीं और आपके पास 2 मंजिल का मकान है, और नहीं 2 मंजिल है, एक ही मंजिल है लेकिन कमरे 3 हैं, लेकिन आप खुश नहीं।
श्री ज्ञान साहब, पूज्य श्रद्धे श्री ज्ञान साहब जी एक शेर कहा करते थे, रुबाई, कि फूल को देखो तो हंसता और महकता। क्योंकि रुबाई मैं कहता नहीं हूँ, सुना हूँ बहुत पहले, तो कभी कभी विस्मृत हो जाता। उन्होंने कहा करते थे पूज्य श्री साहब जी, फूल को देखो तो हंसती और हंसता और महकता है, अब बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कूढ़ता है या बहकता है। ये आदमी, ये मनुष्य खुश रहने के हजार साधन इनके पास है, लेकिन खुश नहीं रहता है, क्योंकि इनको कमी देखने की आदत। एक घटना मैं सुनाऊं आप सबको, याद कर रखिएगा। कैसे आदमी दुखी रहता है, कैसे आदमी अच्छाई में बुराई खोज कर रोता रहता है। बिहार प्रदेश की घटना, कई साल हो गए। एक लड़का लड़की की शादी हुई साल भर पहले। मैं दोनों को जानता था, दोनों पहले से परिचित, लेकिन इतना भी घनिष्ठ नहीं थे, पर मैं जानता था कि दोनों की शादी हुई। साल भर बाद, शादी के साल भर बाद मुझसे मिलने आए दोनों। तो मैं एक्साइटेड था कि दोनों की शादी हुई, दोनों बड़े खुश होंगे। तो पत्नी को बिठाकर पति कहता है, गुरुजी इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं तब तक आपके लिए थोड़ा फल लेके आता हूं। तो वो पत्नी को बिठा दिया मेरे सामने, साल भर पहले शादी हुई थी, और खुद चला गया। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटी कैसी हो? ठीक हूँ गुरुजी। मैंने कहा साल भर पहले तुम्हारी शादी हुई, कैसे चल रहा? ठीक है सर। ऐसे उन्होंने कहा जैसे बीमार हो, कुहर के, जैसे रोग मन में हो, परेशानी हो। कहा ठीक है सर। मैं कहा कि ये तो बीमारी वाली आवाज है, साल भर पहले शादी हुई और कुहर क्यों रही? मैंने शादी से खुश नहीं हो क्या? ठीक है साहब, जैसा दुल्हा चाहती थी वैसा नहीं। मैं समझा कि कोई बात नहीं, दोनों में कोई न कोई दिक्कत है। मैंने कहा बेटी तो क्या इस दुल्हा में, आपके पति में कोई कमी है? नहीं वैसे तो कमी नहीं है साहब, लेकिन मुझे पसंद है। मैंने कहा कोई कारण तो होगा, क्या कुछ खाता पीता है? नहीं नहीं खाता। मैंने कहा गुटखा फुटका ना खाता। मैंने कहा कि किसी तरह की कोई गलत आदत? कहा नहीं, आदत तो कुछ गलत नहीं। मैंने कहा प्यार कम करता है क्या? समय कम देता है क्या? या तो आपकी जरूरतों को कम समझता है क्या? कहा नहीं साहब, बहुत प्यार करता है, और मैं कह दूं आज कहीं मत जाओ तो दिन भर कहीं जाएगा, तो हमको मानता तो बहुत है। मैंने कहा तब फिर क्या दिक्कत है, मकान छोटा है? कहा नहीं मकान भी ठीक। मैंने कहा कि गहना वहना कम दिया क्या, कपड़े कम दिए? कहा नहीं वो भी ठीक। मैं समझ नहीं पा रहा था ये लड़की दुखी क्यों है। समय भी देता है, वक्त भी देता है, प्यार भी करता है, मिठास से बोलता भी है, गुटखा नहीं खाता है, गांजा बीड़ी चिलम सिगरेट की आदत नहीं है, शराब नहीं पीता है, कंजूस नहीं है, घर मकान बढ़िया है। मैंने कहा सास ससुर कुछ गलत है क्या? कहा नहीं नहीं वो तो कुछ बोलते। मैंने कहा तो फिर ये पसंद क्यों नहीं? तो कहती है क्या करूं साहब, इतना दिन शंकर भगवान को जल चढ़ाई लेकिन दूल्हा अच्छा नहीं। मैंने कहा कमी कहाँ है? तो कहती है वैसे तो कमी नहीं है साहब, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहती है सब बात ठीक है, वो हंसता है तो उसका दांत हमको अच्छा नहीं लगता। सोचिए ये छोटी सी बात, वो हंसता है तो उसके दांत उसको अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कहा मसाला पीसने के लिए सिल लोढ़ी है क्या घर में? सिल बट्टा है? मैंने कहा है। हमने कहा लोढ़ी है, लोढ़ी क्या कहते हैं? लोढ़ा? मैंने कहा लोढ़ा है? कहा है। हमने कहा बस आज ही दांत सही कर दो।
शाम को सो जाए और लोढ़ा ले करके जो दांत पसंद नहीं है उसको तोड़ दे। उसने कहा गुरुजी ऐसा कहीं होगा? मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसा करके देखो। कहा मैं उसको तोड़ूंगा वही तोड़ देगा। मैं कैसे तोड़ पाऊंगी उसको? मैं उसको तोड़ूंगी वो मुझे तोड़ देगा। मैंने कहा कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो उसको दिमाग में लेकर दुखी क्यों? एक बात। दूसरी बात, उनके दांत उसके पास है, उसके दांत उसके मुंह में है, तुम्हारे दांत तुम्हारे मुंह में है। क्या उनके दांत को निकाल करके ले जा करके कहीं तुमको प्रदर्शनी लगाना? दांत को लेकर आप दुखी हो? मैंने समझाया। उसने कहा साहब जी आप कह रहे हैं, अब मैं ऐसा नहीं सोचूं। बताइए, उनको प्रसन्न होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। नई नई शादी हुई है, सुंदर मकान उनको नहीं दिख रहा है, सुंदर स्वभाव नहीं दिख रहा है, सुंदर स्नेह नहीं दिख रहा है, सुंदर परिवार नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है उनको? उनको उनके दांत दिख रहे हैं, जिन दांतों को लेकर उनका मन दुखी बना है। क्या ऐसे आदमी को कोई सुखी बना पाएगा? गलतियां देखना, कमियां देखना, खामियां निकालना, ये कितनी बड़ी कितनी दुख की बात है। हम सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना। एक भजन सुनाऊं मैं, भजन के साथ आगे की यात्रा बढ़ाई जाएगी। और आइए एक भजन का आनंद लीजिए। हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हिम्मत न हारिए, ज्ञान ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, गुरु ना बिसारिए। हिम्मत न हारिए, गुरु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये संदेश है। ये संदेश है हम लोगों के जीवन का। ये देखो कैमरा यहाँ लगा है, बीच से आना जाना नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब ये दाऊ जी को छूट है क्योंकि उम्र दराज है। हमारे केशोराम जी वो अशक्त है, असहाय है, वृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, तो उनको ये डिस्काउंट है, बाकी लोगों को ये डिस्काउंट नहीं है। आप लोग अगर कोई उधर से आए तो उनको वहां रोक है ना, आप लोगों में से कोई उनको रुक जाइए बाबूजी दादाजी से, और इधर से भी कोई आए तो उसको रोकिएगा। ये लाइव ही चल रहा है यहाँ, तो आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं और इस पर कई बार 50,000 लोग भी सुन रहे हैं, इसलिए दूर तक इसका फायदा लोगों को होता है। यही तो मीडिया का माध्यम है। ये काम आज से 10 बरस पहले, 20 बरस पहले संभव नहीं था, और आज संभव है। पहले केवल लोग गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पिताजी माँ जी गुरुजी ऐसे बोलते थे। आज माँ जी पिताजी गुरुजी के आगे 5G चला, और 5G का नेटवर्क मिल रहा है सबको, इसलिए इसका लाभ सब लोग लेते हैं। तो अब आप लोग सब इस बात से जुड़िए। कौन कितने सूत्र मैंने कहे, इसी समय के अंतराल में 5 सूत्र कहना है। कितनी बात मैंने कही सुखी जीवन के लिए, आप लोग बोलिए, बोलेंगे तब मैं आगे बोलूंगा। कितनी बात मैंने कही, कौन कौन बताइए। अब आप मुझे बताइए। सुखी जीवन जीने के लिए 5 सूत्र मैंने बताए, वो कौन है 5 सूत्र? पहला सूत्र है हर समय प्रसन्न रहें, खुश रहें, और संकल्प ले लें सुबह उठकर, आज मैं दिन भर दुखी नहीं रहूंगा। कितने दिन के लिए संकल्प लेना है? ओनली वन डे। यू जस्ट हैव कमिटमेंट फॉर यू, ओनली वन डे। आई एम टुडे फुली हैप्पीनेस। आप अपने आप से संकल्प कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, आज मैं पूरा दिन दुखी नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा। केवल एक दिन का संकल्प कीजिए। इसमें पैसा लगेगा कितना? 1000 नहीं, बिना पैसे का, बिना पैसे के खुश रहने का उपाय है। लेकिन आदमी है कि समझता है, सुनता है, जानता है, लेकिन वही गाना दिल है कि मानता, ये दिल मानने को तैयार नहीं। मान कुमार सानू जी एक प्लेबैक सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनका गाना मैं गाऊंगा, कहेंगे साहब फिल्म का गाना, लेकिन इतना अच्छा गाना है, मैं गाता हूं तो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का दिन आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सुने आप लोग, ये अध्यात्म का निचोड़ है, जीवन का निचोड़ है। हमारी आदत है दुख खोजने की, और फिल्मकार कह रहे हैं अपनी जिंदगी में खुशियां भी आएगी और ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। हम ढूंढते क्या? हम क्या ढूंढते? एक पति पत्नी की शादी हुई, लड़का लड़की की शादी हुई, पति पत्नी बने, दंपति बने, विवाह के बाद पहली रात जिसको सुहाग रात कहा जाता है, सुहाग रात के वक्त पत्नी ने
दो डायरी निकाला और पति को देते हुए, एक डायरी पति को देते हुए कहा कि पति देव, अब आप मेरी जिंदगी है, मैं आपकी जिंदगी हूं। ये डायरी मैं दो लेके आई हूं, एक आपको दे रही हूं, एक मैं रख रही हूं। पति ने कहा किस लिए, क्या करना है डायरी? तो पत्नी ने कहा आज से आपकी और हमारी गृहस्थ की जिंदगी शुरू हो रही है और 365 दिन होते हैं साल में और डायरी में भी 365 पन्ने हैं। आज हमारी जिंदगी दाम्पत्य जीवन का पहला दिन है और अगली एनिवर्सरी 365 दिन बाद आएगी, पहली एनिवर्सरी। ये डायरी एक आप रखिए, एक हम रखते हैं। आपके पास जो डायरी है उसमें आप मेरी गलतियां लिखना रोज, और आप मेरे पास जो डायरी है उसमें मैं आपकी गलतियां रोज लिखूंगी। पहली एनिवर्सरी आएगी तो एक दूसरे को कुछ कहना नहीं है, केवल डायरी अदल बदल लेना। आपकी गलती मैं लिखूंगी, मेरी गलती आप लिखेंगे और डायरी अदल बदल लेंगे तो मेरी क्या गलतियां हैं मैं पढ़ लूंगी और आपकी क्या गलतियां हैं आप पढ़ लेंगे। किसी को कुछ कहना नहीं। पति ने कहा ठीक है, तुम्हारा विचार है, तो डायरी दे। दूसरे दिन से पत्नी ने लिखना शुरू किया। पत्नी ने लिखना शुरू किया तो इतनी गलतियां उसको दिखने लग गई कि पन्ना होता था तो पूरा पन्ना तो लिखती भी थी और लिखते लिखते पन्ना कम पड़ जाता था तो बगल में भी लिखती, भरती चली गई। पहली एनिवर्सरी आई, डायरी फुल। पत्नी ने पति की इतनी गलतियां लिखी कि पूरे पन्ना फुल। डायरी अदला बदली हो गई। पति डायरी देखता है कि 365 दिनों में क्या क्या गलतियां हैं, अंबार लगा। उसमें इतनी गलतियां लिखी थी, चलते हो तो पैर टेढ़े पड़ते हैं, देखते हो तो आंख तुम्हारी तिरछी दिखती है, नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, कान छोटे छोटे हैं, खाते हो तो बहुत बड़ा बड़ा मुंह बना खाते हो। इतनी गलतियां उसमें छोटी बड़ी लिख के भर दी कि पूरा डायरी कम पड़ गया, पन्ना पूरा खत्म हो गया। और पति के पास जो डायरी थी वह डायरी पत्नी को मिली। पत्नी देखती है पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, 300 पन्ना खाली है, 350 भी खाली, 360, 362, 63, 64 भी खाली। अंतिम पन्ने पर पति ने लिखा था मेरे प्रियतमा, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी सुंदरी हो, तुम इतनी चरित्रवान हो, तुम इतने संस्कारी हो, तुझमें मुझे कोई गलती नजर ही नहीं। और मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ, तुम जैसी नारी मुझे जीवन साथी बनकर हर जन्म में मिले, तुम इतनी अच्छी। मैं आपसे पूछता हूँ, डायरी दोनों ने रखी, दोनों ने लिखा, लेकिन रोएगा कौन? पति रोएगा कि पत्नी रोएगी? रोएगी पत्नी। क्यों रोएगी? क्योंकि उन्होंने गलतियों से डायरी को, गलतियों को देखने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी खुश नहीं रह सकता है। आप इस बात को नोट कर लें। कमियां देखनी हो तो अपनी देखिए, दूसरों में खूबियां देखिए, दूसरों में अच्छाइयां देखिए। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोय। सदगुरु कबीर की ये वाणी, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोय। बंधुओं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी आदत है गलतियां खोजने की और गलतियां देखने की। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों में गलतियां कम से कम, न के बराबर निकालें। हाँ, साथी बाराती में गलतियां हो, आपके अंग संग रहने वाले हैं,
किसी में कोई त्रुटि हो जाए, बहू से गलती हो जाए, बेटे से गलती हो जाए, पिता से गलती हो जाए, भाई से गलती हो जाए और बराबर गलती हो तो बिठा करके समझा देना कोई बुराई कहता है। क्योंकि गलतियां बराबर कोई करता है तो फिर उसको समझाने की जरूरत है। लेकिन भूल चूक किसी से हो जाए और उसको पकड़ के बैठे रहे तो ये आपका नजरिया का दोष है। आदमी कल गलत था, आज गलत नहीं है, आज खुश होइए ना उनसे। कल किसी ने आपको गाली दिया, आज गाली नहीं दे रहा है, आज आप खुश होइए उनसे मिले। कल किसी ने आपका धन हड़प लिया और आज वो पश्चाताप कर रहा है, आज आप उनको अच्छा समझ के खुश होइए। कल किसी ने आपके साथ गुस्सा किया और आज आपके साथ वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, उनको देख करके आप प्रसन्न होइए। पहली बात, हर समय प्रसन्न रहने की आदत डालिए। गलतियां देखने की आदत बंद कर दीजिए। वो कहानी भी याद कीजिए। एक गांव में दो लड़की एक साथ पढ़ती थी, इतना मोहब्बत दोनों को, दोनों एक साथ नहाती, एक साथ स्कूल जाती, एक साथ खाना खाती, एक साथ सोती। अलग अलग घर की थी लेकिन प्रेम इतना था कि एक दूसरे के बिना अलग अलग हुई, एक दूसरे के बिना रही नहीं पाई। दोनों की उम्र हो गई 20 वर्ष, दोनों की उम्र हो गई 20 वर्ष और दोनों की शादी हो गई 20 वर्ष। दोनों अलग अलग दिशा में चले, एक गई पूरब एक गई पश्चिम, अब मिलना जुलना कहा। शादी के 40 वर्ष के बाद दोनों मिली, दोनों सहेली, दोनों फ्रेंड, दोनों बहनें शादी के 40 वर्ष के बाद मिली। अब हिसाब लगाइए, 20 वर्ष में शादी हुई और शादी के 40 वर्ष बाद मिली तो कितने वर्ष की होगी? 60। जब मिली तो बहुत पहले तो रोई, गला लगा, तू मुझे भूल गई, वो कहे तू भी तो भूल गई। शिकवा शिकायत के बाद में कहा सब छोड़, ये बता शादी होके जब एक ने पूछा शादी होके जब ससुराल गई तो ससुराल में कैसा था तुम्हारा सब? तो दूसरी कहती सब तो ठीक था बहन, बस डोकरी बहुत ठीक, सास ठीक नहीं, मैं ससुराल जाके सुखी नहीं हो पाई, बड़ी खटपट ही मिल गई, बात बात में टोका टोकी, रोका धोकी, ऊट पटांग, मुझे चैन से रहने न दिया मेरी सास ने, तो इसलिए मैं ससुराल में जाके सुखी न रह पाई। दूसरी कहती है बच्चे कितने हैं तेरे? कहा बच्चे मेरे दो। कहा अब तो तेरी भी उम्र हो गई, मेरी भी हो गई, बेटे की शादी हो गई? कहा हाँ हो गई। कहा बहू कैसी आई? उससे पूछती है बहू कैसी आई? तो कहती बहू का मत पूछ, बहू तो डोकरी से भी ज्यादा खराब। 40 वर्ष पहले सास अच्छी नहीं थी और 40 वर्ष के बाद में गलती कहां? विचार कीजिए। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोई, जिन ऐसा करी जानिया, नीत हमारा सोई। आइए हिरवानी साहब पधारिए, हमारे भागेश जी हिरवानी बता रहे हैं, आइए। तो सदगुरु कबीर के ये उक्ति, ये उपाय, आप गलतियां अगर इकट्ठा करेंगे तो आपके जीवन में गलतियां भर जाएंगी और अच्छाई इकट्ठा करेंगे तो अच्छाई भर जाएगी। ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ। अगर सुबह उठ करके आप 10 घर का गोबर ला करके बेडरूम में रख लें तो बेडरूम कैसा हो जाएगा? बताइए। 10 घर का गोबर, 10 जगह का गोबर कचरा ला करके और अपने बेडरूम में रख ले तो बेडरूम कबाड़ खाना बन जाए। और 10 फुलवारी से 10 फूल तोड़ के बेडरूम में रख ले तो कैसा होगा? सब लोग आपके बेडरूम में आना चाहिए। जीवन में खुशियां भर लो, गंदगी को दूर कर दो, नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर, सदगुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। मेरा एक लगभग 25 साल पहले गाया हुआ एल्बम है। मेरे बंधुओं,
पहली आदत आप डाल लीजिए, सुखी होने का पहला मंत्र है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। हर परिस्थिति, कोई हमें गाल पर चाटा मार दे तो गाल में दर्द हो सकता है, लेकिन हमें दुख नहीं दे सकता। दुख तो सोच के छोड़े। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। हर समय प्रसन्न रहना है, हर समय आनंदित रहना है, हर समय हमें सुख खोजना है, हर समय पॉजिटिविटी बन देखनी है। और कहावत है अंग्रेजी में, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। अगर आप नजरिया बदल लेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती न रुख बदला तो किनारे बदलना ही तो है। सोचने का तरीका ही तो है, बस तरीका को बदल लीजिए, सिस्टम को घुमा लीजिए। एक घर में एक महात्मा पहुंचे, माता जी ने जलपान भोजन कराया। जलपान भोजन करके फ्री हुए, संत ने पूछा, बेटी बिजनेस व्यापार घर द्वार सब ठीक है? पत्नी कहती है, गृहिणी कहती है, गुरुजी मेरे पति अच्छा खासा कमा लेते हैं, इस साल आपकी कृपा से 25 लाख का फायदा हुआ है। गुरुजी बड़े खुश हुए। इतने में उसके पति आ गए, पत्नी चली गई पति को पानी देने। गुरुजी ने पूछा उसके पति से, भगत राज आनंद मंगल से है, दुकान बिजनेस सब ठीक ठाक है ना? क्योंकि पत्नी ने तुरंत बोला था 25 लाख का फायदा हुआ है। गुरुजी बड़े उल्लसित थे, बड़े प्रसन्न थे। उसने कहा कि बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा है ना? पति रो के कहता है, क्या करे गुरुजी, किसी तरह दाल रोटी मिल रही है, इस साल तो 25 लाख का घाटा है। दुकान वही। पत्नी ने कहा 25 लाख का फायदा, और पति ने कहा 25 लाख का घाटा। दिमाग, संत का दिमाग घूमने लगा, लगता है पत्नी का अलग बिजनेस है क्या? इतने में पत्नी आ गई पानी लेके। संत ने कहा, बेटी आप अलग बिजनेस करते? कहा नहीं गुरुजी, मैं तो हाउस वाइफ हूं, बिजनेस तो यही करते हैं। इन्होंने कहा, अभी तुमने कहा 25 लाख का फायदा हुआ, ये कह रहा है 25 लाख का घाटा हुआ। कहा गुरुजी ये हर समय रोते रहते, इसके पास चश्मा ही कम नंबर है, मेरा चश्मा दूसरा है, इसका चश्मा दूसरा है। कहा वो कैसे? कहा गुरुजी बात ऐसी है, बिजनेस यही है, दुकान यही है, व्यवसाय यही है। इसी दुकान में पिछले साल 50 लाख का फायदा हुआ था। ये महोदय गमगमाए थे इस साल भी 50 होगा, लेकिन इस बार 50 नहीं 25 ही। ये सबको कहते हैं कि 25 लाख का घाटा